हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 72। तो ये लेक्चर में हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट लिस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि हम फंक्शन को कुछ इनपुट वैल्यूज़ पास कर सकते हैं यूजिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमको बिफोर एंड नहीं पता होता है कि हमको कितने आर्गुमेंट्स पास करने। तो फॉर एग्जांपल, अगर एक मेरा फंक्शन है जो बेसिकली वैल्यूज़ का एवरेज निकल रहा है, तो एवरेज यानी सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, ठीक है। तो अगर मेरा इस तरह से कुछ एवरेज फंक्शन है और यहाँ पे मैंने 3 पैरामीटर दिए, यानी ये 3 वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर सकता है, और फिर इसका एवरेज क्या होगा कि इन तीनों का सम डिवाइड बाय 3, ठीक है। और फिर अगर मैं इस तरह से उनको वैल्यूज़ पास करता हूँ यूजिंग आर्गूमेंट, और ये मेरा फंक्शन कॉल है राइट, कि एवरेज फंक्शन, और ये इनके वैल्यूज़ 1 2 3, तो ये प्रॉपरली इसका एवरेज जो बेसिकली 2.0 होगा फ्लोट में, वो हमको रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी ये फंक्शन कॉल में एक एक्स्ट्रा वैल्यू दे देता हूँ इस तरह से कि 1 2 3 4, तो ये बेसिकली हमको टाइप एरर देगा, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था कि पोजिशनल आर्गूमेंट्स में ये कंपल्शन है कि जितने भी नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स है उतने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कॉल्स हमें टाइप एरर देंगे, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के लिए आप अभी तक जो हमने देखा है, तो उसमें से हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि शायद हम ऑप्शनल पैरामीटर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो उस केस में जो भी हमारा एवरेज फंक्शन डेफिनेशन होगा, उसका हेडर होगा, उसमें हम उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देंगे, यानी हमारे 4 वेरिएबल, वो से मैं उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इस तरह से देता हूँ। तो लेकिन इसमें भी कपल ऑफ प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहले तो ये बस 4 आर्गूमेंट्स के लिए ही बना है राइट, कि बस हम उससे को ज़्यादा से ज़्यादा 4 वैल्यूज़ पास करते हैं, ना कि आर्बिट्री नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हम चाहते हैं। तो ये उतना जनरलाइज नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये डिफ़िकल्ट है जानने के लिए कि कौन से वैल्यूज़ एक्चुअली पास हुए और कौन से वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब हमको एवरेज निकालना है, तो हमको पता होना चाहिए कि हमको कितने वैल्यूज़ पास हुए, और क्योंकि उससे हमको डिवाइड करना है राइट। तो ये जानना शायद मुश्किल है विद दिस अप्रोच, ठीक है। तो एक बेटर अप्रोच हो सकता है कि अभी हम ये फंक्शन को हम एक ही आर्गूमेंट दें, और ये आर्गूमेंट बेसिकली अभी एक हमारा कोई भी कंपोजिट डेटा ऑब्जेक्ट हो रहा है, जैसे कि लिस्ट, ठीक है। और फिर उसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। तो अभी इस पे ऑपरेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा कि से ये हमारा लिस्ट है ये, तो अभी हम इसमें कितने भी वैल्यूज़ दे सकते हैं राइट। अगर हमारे पास 2 आर्गूमेंट है तो 2, 3 है तो 3 वैल्यूज़, एंड सो ऑन। तो फिर हम इस पे इटरेट करेंगे, फिर उसका एडिशन करेंगे, और फिर उसके लेंथ से डिवाइड करेंगे, यानी लेंथ यानी उतने ही नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहेंगे जो बेसिकली पास हुए या जिनका वैल्यूज़ हमने पास किया राइट। तो इस तरह से हम प्रॉपरली अभी एवरेज निकाल सकते हैं फॉर मल्टीपल आर्गूमेंट लिस्ट, ठीक है। अगर मैं अभी 3 वैल्यूज़ देता हूँ इस तरह से कि मैंने अभी लिस्ट पास किया राइट, एवरेज फंक्शन को 1 2 3, तो यहाँ पे मैंने वो लिस्ट में 3 वैल्यूज़ ऐड किए, तो मुझे उसका 2.0 एवरेज मिला। अभी मैं 1 2 3 4 का भी एवरेज निकाल सकता हूँ, बस ये लिस्ट में अभी मेरे 4 डेटा एलिमेंट्स होंगे, और फिर इनका एवरेज है 2.5, वो हमको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन अभी प्रॉपरली वर्क हो रहा है। लेकिन इसका बस एक ड्रॉबैक है कि हमको एक एडिशनल स्टेप लगाना पड़ रहा है कि ये जब भी हमारे जो भी मल्टीपल वैल्यूज़ है उनको ग्रुप करके एक लिस्ट में ऐड करने के लिए, ठीक है। ये बाकी के इटरेबल के साथ भी वर्क होता है, जैसे हम टपल भेज सकते हैं इंस्टेड ऑफ लिस्ट एंड सो ऑन। लेकिन फिर भी एक एडिशनल स्टेप हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। और जब हमने पहले लेक्चर में ही देखा था कि पाइथन एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और वहाँ पे अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे आपको एडिशनल स्टेप्स लग रहे हैं या इतना नेचुरल सॉल्यूशन नहीं है, तो डेफिनेटली शायद मोस्ट ऑफ द टाइम कि पाइथन में एक बेटर अल्टरनेटिव होगा, ठीक है। तो ये केस में भी, यानी जैसे जब भी हमको ये वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गूमेंट्स भेजने हैं, या हमको पता नहीं है बिफोर हैंड कि कितने नंबर ऑफ आर्गूमेंट गिवन फंक्शन एक्सेप्ट करता है, तो ऐसे केस के लिए भी पाइथन में एक बेटर अप्रोच है, ठीक है। तो वो अप्रोच है आर्गूमेंट टपल पैकिंग। तो अभी हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो आर्गूमेंट टपल पैकिंग में क्या होता है कि जो भी हमारा फंक्शन डेफिनेशन है यानी हेडर है, तो वहाँ पे एक हमारा आर्गूमेंट रहेगा, और जो प्रेसिडेड रहेगा बाय स्टार या एस्ट्रिक साइन, इस तरह से, ठीक है। और फिर जो भी हमारे आर्गूमेंट्स है वो एज ए टपल पैक्ड होके वो फंक्शन को चले जाएंगे। और अभी फंक्शन के बॉडी में जो भी हमने ये आर्गूमेंट या वेरिएबल नेम दिया है उसको हम रेफ़र कर सकते हैं, और उसके वैल्यूज़ के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी हेडर में उसके तो अभी एक मेरा एक सिंगल वेरिएबल है ARGS, ठीक है। लेकिन उसके सामने अभी मैंने स्टार लगा दिया है, ठीक है।
तो ये इंडिकेट करेगा कि ये टपल पैकिंग है, ठीक है। और जब भी हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो अभी हम वहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ पास करते हैं तो क्या होगा, ये आर्गूमेंट्स में वो पैक्ड होकर एज ए टपल बनेगा। तो अभी हमारा आर्गूमेंट है, यानी जो भी ARGS है वो बेसिकली हमारा टपल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं कि टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स और फिर उसका लेंथ और आर्गूमेंट्स की वैल्यूज़, ठीक है, और मैं इस तरह से फंक्शन कॉल करता हूँ 1 2 3, तो क्या हुआ, ये 1 2 3 एज ए टपल इसको चला गया और ये यहाँ से क्लियर होता है कि उसका टाइप ऑफ आर्गूमेंट हमें टपल मिला, उसका लेंथ 3 है क्योंकि यहाँ पे 3 डेटा एलिमेंट्स है और वो एज ए टपल हमको इस तरह से प्रिंट करके मिलेगा, ठीक है। और अभी हम ये कोई भी कितने भी नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स भेज सकते हैं, राइट। अभी मैं 4 डेटा एलिमेंट्स भेजता हूँ तो सेम कि वो टपल ही है, लेकिन अभी उसका लेंथ 4 है और फिर उसके डेटा वैल्यूज़ 1 2 3 4 है। लेकिन जो भी है, अभी ये फंक्शन डेफिनेशन में हम ये ARGS ये वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं एज ए टपल, और जो भी हम टपल पे ऑपरेशन कर सकते हैं या जैसे हम टपल को हैंडल कर रहे थे उसी तरह ये आर्गूमेंट्स वेरिएबल को यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने बात की थी कि जो ये पॉइंटर ARGS है वो इंडिकेट कर रहा है कि टपल पैकिंग, क्योंकि हम मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स को पैक कर रहे हैं इन टपल, ठीक है। और ये नाम ARGS होना ज़रूरी नहीं है, बेसिकली ये बस वेरिएबल नाम है, राइट। तो ये कोई भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन नेम है या स्टैंडर्ड ही है कि ARGS यूज़ होता है टपल पैकिंग के लिए, तो हम भी बेसिकली ARGS का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो भी हमने अभी तक एवरेज फंक्शन देखा था कि एवरेज ऑफ वैल्यूज़ निकालने के लिए, अभी हम देखते हैं कि टपल पैकिंग के हेल्प से उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे फंक्शन डेफिनेशन में क्या चेंज होगा कि यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स या एक लिस्ट वेरिएबल की जगह हम पॉइंटर ARGS देंगे, राइट, टपल पैकिंग के लिए। तो अभी मैं मेरा सम वैल्यू इनिशियलाइज करता हूँ डिफ़ॉल्ट एज 0, फिर हम इस पर इटरेट करेंगे क्योंकि हम टपल पे इटरेट कर सकते हैं, राइट। और अभी सभी को ऐड करेंगे, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया कि एडिशन ऑफ ऑल द वैल्यूज़ इन टपल, यानी सभी आर्गूमेंट्स का सम, और फिर उसको हम इसके लेंथ से डिवाइड करेंगे तो वो हमको देगा एवरेज, राइट। तो अभी अगर हम एवरेज ऑफ 1 2 3 करते हैं तो 2.0 और फिर 4 डेटा एलिमेंट्स इस तरह से 1 2 3 4 है तो 2.5 हमको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेड है, और इनफैक्ट बेटर वे हम जो भी इनबिल्ट फंक्शन है अभी वो भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये टपल है, तो मैं कर सकता हूँ कि सम ऑफ ARGS बाय लेंथ ऑफ RGS, ठीक है। तो ये 1 लाइन में भी हम एवरेज निकाल सकते हैं और फिर वो रिटर्न करूँगा, और जब भी हम इस तरह से 2 फंक्शन कॉल करेंगे तो हमको सेम रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं कि हम ये टपल पैकिंग के हेल्प से ये एक बेटर अप्रोच लग रहा है कि जहाँ पे हम मल्टीपल डेटा वैल्यूज़ पास कर सकते हैं और वो एज ए टपल जाएगा और फिर हम उस पर ऑपरेट कर सकते हैं इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट्स पे भी, ठीक है। तो उसका एनालॉगस ऑपरेशन भी है जिसको हम कहेंगे टपल अनपैकिंग, तो ये फंक्शन कॉल के तरफ वर्क होता है, ठीक है। तो जो भी टपल पैकिंग है वो फंक्शन डेफिनेशन में या फंक्शन हेडर में वर्क हुआ है, राइट। लेकिन अभी जब भी हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसमें भी इस तरह से ऑपरेशन कर सकते हैं, वो बेसिकली अनपैकिंग रहेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो भी हमारा फंक्शन कॉल रहेगा उसमें एक आर्गूमेंट रहेगा जो प्रेसिडेड बाय अगेन एस्ट्रिक, ठीक है। तो ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे जो भी हमारा टपल है वो बेसिकली मल्टीपल वैल्यूज़ में अनपैक होना चाहिए, ठीक है। और ये फिर अनपैक्ड वैल्यूज़ एज ए इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट्स फंक्शन को पास होंगे, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो अभी हमारा फंक्शन डेफिनेशन हमारा नॉर्मल फंक्शन डेफिनेशन रहेगा कि यहाँ पे मेरे मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स है इस तरह से, ठीक है, कि XYZ और बस मैं उनको प्रिंट कर रहा हूँ। तो अगर मैं फंक्शन को नॉर्मली इस तरह से कॉल करता हूँ, राइट, ये हमारा नॉर्मल फंक्शन कॉल होगा कि 1 2 3। अगर मैं इस तरह से 3 डेटा एलिमेंट्स भेजता हूँ तो क्या होगा, X में 1 जाएगा, Y में 2 और Z में 3, और उस तरह से हमको प्रिंट के रिजल्ट्स भी मिलेंगे। लेकिन टपल अनपैकिंग में क्या होगा, तो एक तो हम पहले टपल जनरेट करेंगे, ठीक है, इस तरह से 1 2 3, और फिर अभी हम इसको उसके आगे अगर हम स्टार लगाते हैं तो वो बेसिकली अनपैक हो जाएगा। अनपैक यानी जो भी हमारे टपल के वैल्यूज़ है वो अनपैक होके इंडिविजुअल डेटा वैल्यूज़ पास हो जाएंगे, और फिर से X में 1, Y में 2 और Z में 3 जाके हमको सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो टपल पैकिंग में क्या हो रहा था कि मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स पैक हो रहे थे एक सिंगल डेटा ऑब्जेक्ट टपल में, और टपल अनपैकिंग बस उसका रिवर्स कि एक टपल को हम मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स में अनपैक कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए अभी फंक्शन कॉल में हमको स्टार लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड नाम है टपल अनपैकिंग, लेकिन ये बाकी की इटरेबल के भी साथ वर्क होता है, जैसे हमारा लिस्ट हो गया, सेट हो गया एंड सो ऑन, ठीक है।
तो बाकी तो सेम है, सिर्फ यहाँ पे मैंने इंस्टेड ऑफ टपल अनपैकिंग हम लिस्ट अनपैकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आर्गूमेंट है लिस्ट ए 1 2 3 और फिर उसके सामने अगर मैं स्टार लगाता हूँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो भी उसके डेटा एलिमेंट्स है वो अनपैक होके एज ए इंडिविजुअल वैल्यूज़ ये फंक्शन को पास हो जाए, तो फिर से 1 2 3 पास होके हमको सेम रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो टपल अनपैकिंग टपल के अलावा बाकी के इटरेबल्स के साथ भी वर्क होता है, जैसे कि लिस्ट एंड सेट, ठीक है। तो ये डेफिनेटली अभी आपको सरप्राइजिंग नहीं होगा कि टपल पैकिंग और अनपैकिंग हम साथ में यूज़ कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी फंक्शन डेफिनेशन में एक वेरिएबल जिसको हम स्टैंडर्ड ARGS से डिनोट करते हैं उसके सामने स्टार, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा टपल पैकिंग, ठीक है। और अभी फंक्शन कॉल में स्टार, फिर से स्टार और एक किसी भी इटरेबल के वेरिएबल के सामने स्टार, यानी अभी ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा टपल अनपैकिंग, ठीक है। तो फंक्शन कॉल में टपल अनपैकिंग और फंक्शन डेफिनेशन में टपल पैकिंग, तो ये हम दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। तो ये किस तरह से वर्क होगा, ये हमारा लिस्ट है 1 2 3, ठीक है। तो जब भी हम स्टार ए देंगे तो क्या होगा, ये अनपैक होगा, यानी ये 1 2 3 वैल्यूज़ एज ए सेपरेट हो जाएंगे और फिर वो सेपरेट वैल्यूज़ पास होंगे। लेकिन जब भी हम फंक्शन डेफिनेशन में जाएंगे तो फिर से वो सेपरेट वैल्यूज़ को ये क्या कर रहा है, और फिर से पैक करके एक टपल फॉर्म कर रहा है, और फिर अगर हम उसको प्रिंट करते हैं तो हमको सेम मिलेगा कि टपल और फिर उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, ठीक है। तो इस तरह से हम टपल पैकिंग और अनपैकिंग अगर हम चाहे तो एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो एक बार ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले टपल पैकिंग, तो उसके लिए हमने क्या कहा था कि इससे अगर मेरा कोई फंक्शन है से AVG, और फिर अभी हमको यहाँ पे स्टार देना पड़ेगा और एक वेरिएबल नेम जो स्टैंडर्ड हम ARGS से डिनोट करते हैं, और फिर इसका अगर एवरेज निकालना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, सम ऑफ ARGS डिवाइड बाय उसका लेन ऑफ ARGS, ठीक है। तो अभी मैं इनके वैल्यूज़ बेसिकली मल्टीपल दे सकता हूँ कि अगर मैं देता हूँ कि AVG ऑफ 1 2 3 तो क्या होगा, हमको इसका करस्पॉन्डिंग एवरेज 2.0 मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं दूसरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स देता हूँ 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें एवरेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स पास कर सकते हैं, वो बेसिकली टपल में पैक होके हम अभी उस पर ऑपरेट करके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट पा सकते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेटली हेल्पफुल है जब हमको पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स हमको फंक्शन को पास करना है। तो टपल पैकिंग के एनालॉगस ऑपरेशन था टपल अनपैकिंग। तो यहाँ पे हम मल्टीपल डेटा वैल्यूज़ को बेसिकली एक टपल से सेपरेट वैल्यूज़ पास करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कुछ इस तरह से फंक्शन होता से प्रिंट वैल्यूज़, ठीक है, और से ये 3 वैल्यूज़ एक्सेप्ट करता है हमेशा और मैं बस उसको प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी इसको कॉल हम नॉर्मली कर सकते हैं कि से कि प्रिंट वैल्यूज़, और फिर से मैं ये 3 वैल्यूज़ पास करता हूँ इस तरह से 1 2 3, तो वो हमको रिज़ल्ट मिलेंगे। इंस्टेड मैं हो सकता है कि मेरा एक लिस्ट हो, तो यहाँ पे से 1 2 3 वैल्यूज़ है, और अभी पास करते वक्त यहाँ पे मैं ये इसके सामने मैं स्टार लगाता हूँ तो क्या होगा, इसके वैल्यूज़ अनपैक होके इसको चले जाएंगे और फिर हमको सेम रिज़ल्ट मिलेगा। और फिर फाइनली हमने डिस्कस किया था कि पैकिंग और अनपैकिंग हम एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे अभी मेरा एवरेज 2 कोई फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम पैकिंग करेंगे इस तरह से पॉइंटर ARGS, फिर यहाँ पे सेम कि रिटर्न सम ऑफ ARGS और डिवाइड बाय लेन ऑफ ARGS, ठीक है, इस तरह से। और फिर अभी इंस्टेड ऑफ पासिंग सेपरेट वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, एक टपल में से मैंने वैल्यूज़ ऐड किए 1 2 3, और फिर अभी इसको हम अनपैकिंग करके भेजेंगे, ठीक है। तो यानी एवरेज ऑफ स्टार T। तो यहाँ पे ये टपल के जो भी वैल्यूज़ है वो अनपैक होंगे एज ए सेपरेट वैल्यूज़, वो सेपरेट वैल्यूज़ पास होंगे, फिर यहाँ पे फिर से पैक होके हम उसका एवरेज निकाल रहे हैं, तो हमको इस तरह से मिलेगा। या मैं कोई दूसरा भी इटरेबल यूज़ कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ अभी टपल मैं यूज़ करूँगा लिस्ट इस तरह से, और फिर सिमिलर मेरा फंक्शन कॉल होगा अभी ये वेरिएबल के साथ, तो भी ये वर्क करेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है कि जब भी हमको नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स पता नहीं है तो ऐसे केस में ये हम टपल पैकिंग और अनपैकिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि अभी आपको टपल पैकिंग और अनपैकिंग के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ like the video, share the video, subscribe to the channel and keep learning, keep coding and have fun. Thank you.